की रोशनी धूल भरे आंगन में फैल गई, जिससे वो जीर्ण शीर्ण मंदिर रोशन हो गया, जहां सुमन घबराई हुई प्रतीक्षा कर रही थी। वो आधी रात को एक फीके चर्म पत्र पर लिखे निर्देशों के अनुसार कुख्यात तांत्रिक बाबा की मदद मांगने आई थी, जिनके बारे में अफवाह थी कि उनके पास प्राकृतिक से परे शक्तियां हैं। उसकी हताशा एक भयानक अभिशाप से उपजी थी। काले जादू की फुसफुसाहट, उसकी आंख के कोने पर उड़ती परछाइयां और एक बेचैनी जो उसकी आत्मा को कुरेद रही थी। जैसे ही मंदिर की गहराई से एक आकृति उभरी, हवा एक अप्राकृतिक ठंड से घनी हो गई। एक तांत्रिक बाबा जिनकी आंखें एक अचंभित कर देने वाली तीव्रता से चमक रही थी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। तुम मेरी सहायता चाहते हो? वो चिल्लाया। उसकी आवाज हवा में सरसराते सूखी पत्तियों की तरह थी। लेकिन सावधान रहे, काले जादू का मार्ग विश्वासघाती है। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। सुमन ने कांपती आवाज में विनती की। एक अंधेरा मेरा पीछा करता है, फुसफुसाते हुए धमकियां देता है, मेरे डर को पालता है। वो इसे कहते हैं काला जादू। तांत्रिक बाबा ने भावहीन होकर सुना, फिर बोला। उनके शब्द रहस्यमय चेतावनियों से युक्त थे। आप जो परछाइयां देखते हैं वो महज भ्रम नहीं है, वो आपके अपने अंधकार के टुकड़े हैं जो अभिशाप द्वारा बढ़ाए गए हैं। केवल इसका सामना करके ही आप मुक्त हो सकते हो। उसके शब्दों ने सुमन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। फिर भी उसके भीतर आशा की एक लौ जल उठी। वो अपने डर का सामना करने को तैयार थी, चाहे वो कितने भी भयानक क्यों ना हो। बाबा उसे एक भूल भुलैया वाले रास्ते से ले गई। हवा धूप और प्राचीन रीति रिवाजों की भीनी भीनी खुशबू से भरी हुई थी। वो एक टिमटिमाते तेल के दीपक के सामने रुका, जिसकी लपटें दीवारों पर विचित्र छाया डाल रही थी। लौ की ओर देखो, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज सीमित स्थान में गूंज रही थी। अंदर के अंधेरे को देखो, इसे स्वीकार करें और इसे छोड़ने का आदेश दें। सुमन ने झिझकते हुए टिमटिमाती रोशनी की ओर देखा। सबसे पहले उसने केवल अपने चेहरे के विकृत प्रतिबिंब देखे, जो विचित्र आकृतियों में बदल रहे थे। लेकिन फिर आग की लपटों से एक ठंडी आकृति उभरी, एक छायादार हमशक्ल जिसकी आंखें द्वेषपूर्ण भूख से जल रही थी। आतंक ने उसे खत्म करने की धमकी दी, लेकिन उसे बाबा के शब्द याद थे, एक ऐसी शक्ति का उपयोग करते हुए जिसे वो कभी नहीं जानती थी कि वो उसके पास है। वो अपने छायादार स्व की नजरों से मिली। मैं तुम्हें देखती हूं, उसने घोषणा की। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। तुम मैं नहीं हो, तुम भय, संदेह, वो अंधकार हो जिसे मैं गले लगाने से इनकार करती हूं। मुझे छोड़ दो और चले जाओ। आग की लपटें तेज और तेज हो गई। परछाइयां पीड़ा में विकृत हो गई। एक अंतिम कान फोड़ चीख के साथ वो आकृति विलीन हो गई और अपने पीछे केवल धुएं की कड़ छोड़ गई। थकी हुई लेकिन सशक्त होकर सुमन ने बाबा को धन्यवाद देने के लिए ऊपर देखा, लेकिन वो जा चुके थे। केवल टिमटिमाता हुआ दीपक ही बचा था,
जो उसकी पीड़ा का मूक प्रमाण था। बाहर निकलकर रात की ठंडी हवा में सुमन को हल्का महसूस हुआ, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। फुसफुसाहटें बंद हो गई। परछाइयां अब उसकी दृष्टि की परिधि पर नृत्य नहीं करती थी। उसने अपने अंधेरे का सामना किया था, और हालांकि निशान बने रह सकते हैं, वो जानती थी कि वो मजबूत होकर उभरी है। काला जादू और तांत्रिक बाबा के साथ मुठभेड़ से हमेशा के लिए उसकी पहचान बन गई है।